इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी वजह से अच्छा खासा टाइम मेरा वेस्ट हुआ। सुबह से मैं भूखी प्यासी घूम रही हूँ सिर्फ इस गधे की वजह से। बेवकूफ़ बहन जी कही की। ये कहकर उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है। वो बार टेंडर बनी हुई थी तो टेबल के उस साइड पे मिस बहन जी थी और इस साइड पे नैना टक्कर उससे घूर के देखती है। तब वो लड़का कहता है, हे तो इसे जानती है जो तुझे घूर के देख रही है। तब जैसे उसकी नज़र नैना टक्कर पे पड़ती, कहती नहीं, मैं इनको नहीं जानती, शी इज़ नॉट माई टाइप। ये कहकर उस लड़के से फिर से बातें करने लगती। तब नैना कहती है, व्हाट द हेल मिस बहन जी, एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम खूबसूरत है, नॉट बहन जी। तुम्हारे ऐसे की तैसी, तुम सुबह से कहाँ थी और क्या कर रही थी? तुम्हारी वजह से सुबह से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पर अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ मस्तियाँ कर रही हो। एक्सक्यूज़ मी, शी इज़ नॉट माई बॉयफ्रेंड, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ये मेरा दोस्त है और तुम्हें हक नहीं है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाओ। जिस काम से आओ वो काम करो, जाओ यहाँ से। पार्टी करने आई हो, शराब पीने आई हो, पियो और जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें लेने आई हूँ क्योंकि मेरे डैड ने कहा है कि तुम उन्हें सही सलामत चाहिए और तुम्हें लेकर यहाँ से जाना चाहती हो, इसलिए कह रही हूँ चलो मेरे साथ अभी और इसी वक्त, वरना ज़बरदस्ती भी कर सकती तुम्हारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तुम्हारी ज़र खरीदी हुई नौकर नहीं हूँ जिसे तुमने पैसे से खरीद के तुम्हारा नौकर बनाया है। अगर तुम्हें कम सुनाई देता है तो मैं फिर से कहती हूँ कि मैं तुम्हारी ज़र दिए हुए नौकर नहीं हूँ जिसे तुमने खरीद के अपने पास नौकर बना के रखा है। मैं अपने बल अपने हुक्म की मालकिन हूँ। मैं अपने फ़ैसले खुद करती हूँ, मैं अपने हर चीज़ का फ़ैसला खुद करती हूँ। फ़िलहाल मैंने 2 दिन की छुट्टी मांगी तुम्हारे डैड से और मेरे बॉस तुम्हारे डैड हैं। जब भी उन्होंने कहा कि तुम्हें छुट्टी चाहिए तो तुम उनकी बेटी से नहीं, डायरेक्ट मैं उनसे ले लो छुट्टी की लीव, और मैंने छुट्टी की लीव ले रखी है। इसलिए बराए मेहरबानी करके आप यहाँ से दफ़ा हो जाइए। और रही बात जो आपने कहा आपने कुछ खाया पिया नहीं, सुबह से मुझे ढूंढ रही, तो मैंने नहीं कहा था कि आप मुझे ढूंढे। मैंने ये नहीं कहा था कि आप बोरिया बिस्तर बेच कर मुझे जाके ढूंढने। आप मुझे ढूंढ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके डैड ने कहा है मुझे ढूंढने के लिए, वरना तो आप तो मुझे ढूंढेंगे ही नहीं। आपके दिल करे तो मैं मर ही जाऊँ, आपका दिल करे तो मैं किसी ट्रक के नीचे, किसी गाड़ी के नीचे, कहीं पुल से नीचे गिर के मर जाऊँ। आप तो यही चाहती है ना। तो मैं आपको बता दूँ, ये आपकी गलतफहमी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि रोते धोते अपनी मौत की फरमान पर दस्तखत करूँ। अच्छा, तो तुमने फरमान पर दस्तखत नहीं किए, चली थी किडनी भेजने के लिए। ओह किडनी, मैंने अपना दिल तो नहीं भेजा ना। दिल भेजा कि दिल खरीदने के लिए लोगों को कहा कि मेरे दिल को निकाल के पैसे तुम्हारे ऑफिस में जमा कर दे कि मुफ्त में। क्या मैं इतनी सस्ती भाव हूँ क्या कि मरने के लिए दस्तखत करूँगी? बिल्कुल नहीं। हाँ, किडनी भेजने की बात की थी क्योंकि मुझे तुम्हें 10 लाख देखना था, तुम्हारी नौकरी से जान छुड़ानी थी खुद की। लेकिन तुम आफत की तरह मेरे सर पर खड़ी हो। ठीक है, तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मुझे शराब बना के दो, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। एक्सक्यूज़ मी, शायद तुम भूल रहे हो तुम यहाँ पर बार टेंडर का काम कर रही हो, तो मुझे ड्रिंक बना के दो और साथ में स्नैक वगैरह भी देना क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूँगी। अच्छा ये बात है। तो वहाँ पर एक किसी को बुलाती है, मैनेजर मैनेजर। तब वहाँ पर एक मैनेजर आता है, कहता जी मैडम कहिए, आपकी ये वर्कर क्या कर रही है? मैं उनसे ड्रिंक मांग रही हूँ, उनसे स्नैक्स मांग रही हूँ, ये मुझे नहीं दे रही है। क्यों? तुम इसे नहीं? मैं इसकी नौकर नहीं हूँ इसलिए इसे नहीं दे सकती। और ये बिन बुलाए मेहमान है। अच्छा, ये पास क्या कर रहे हैं मेरे पास अगर मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ यहाँ पे? VIP पास है मेरे पास, VIP। तब वो पास देखती तो कहती जी जी मैडम, आई एम सॉरी, आप इसे छोड़िए, मैं किसी और को आपके सामने पेश करता हूँ। वो आपको ड्रिंक वगैरह बिल्कुल भी नहीं, मैंने जो कहा वो करो। मुझे इसी लड़की से ड्रिंक चाहिए, यही लड़की मुझे ड्रिंक देगी प्लस मुझे स्नैक्स वगैरह देगी और सैंडविचेस भी, खाने पीने की सारी चीज़ें मुझे मेरे उस टेबल पर चाहिए और वो भी इस लड़की के हाथों से। अगर इसने मुझे नहीं दी, मैं इस VIP के पास की वजह से यहाँ आई हूँ, VIP पासिस की वजह से यहाँ आई हूँ। और ये किसने मुझे दिया ये तुम्हें नहीं पता क्योंकि ये पासिस बहुत मुश्किल से किसी के पास होती है। और तुम्हें पता है इस पासिस के मतलब क्या है? तुम्हारी पूरा क्लब दाव पे है। अगर इस लड़की ने मुझे सर्व नहीं किया चीज़ें तो याद रखना
ओके मैम, आप जाके अपने टेबल पर बैठिए, यही आपको सर्व करेगी। तब वो उस लड़के के पास आता है, कहता है रॉकी तुम किसे उठा लाती हो यार, तुम जब भी इस लड़की को लाते हो मेरे लिए मुसीबत लाते हो, इसे काम की ज़रूरत थी सर, अब मेरी नौकरी दाव पे लगी, मैं क्या करूँ। इससे कहो, इस लड़की जानशी से कहो प्लीज़ उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाके रख दे उसके टेबल पर, एक ही दफ़ा तो रखनी है, क्यों नहीं रख रही मेरी माँ, जाके रख दो, अपनी भी जान बख्शो मेरी भी जान बख्शो। ये वेटर अगर ये रेस्टोरेंट गए, ये क्लब गया ना मेरे हाथों से, मैं तो रोड पे आ ही जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस बंदे को कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। इसके ऊपर मैं ख़राब से ख़राब बैंड लगा दूंगा, देख लेना कि अगर किसी जगह से नौकरी मिली, याद रखो तुम्हारी इस दोस्त रॉकी को, अगर मेरी नौकरी तुम खाओगी ना, मैं तुम्हारी दोस्त की नौकरी खाऊंगा। ये कह के मैनेजर वहाँ से चला जाता है, तो रॉकी उसकी तरफ देख कर कहता है प्लीज़ बेन मान जा, जाके दे दे, कुछ ही तो देना है, ड्रिंक देना है, तुम्हें पता है एक ड्रिंक से वो नहीं मरेगी, एक ड्रिंक से मैं जहर मिला के उसे दे दूंगी, जाके दे दो तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज़ जाके दे दो उसके टेबल पे, मेरी माँ तेरे हाथ पैर दोनों जोड़ती हो, जाओ। ये कहकर उसे ड्रिंक देती है, उसे बेच देती है उसके टेबल पर, और साथ में उसके साथ स्नैक्स सैंडविच वगैरह सब कुछ उसे दे देती है बेचने के लिए। तो वो लेकर उसके सामने जाके टेबल पर धड़म से रखती है, तो कहती ये क्या तरीका है, यू नॉट मैनेज, तुम्हें मेनिस नाम की कोई चीज़ नहीं कि इस तरह से किसी के टेबल पर चीज़ें नहीं रखते। तब वो कहती है तुम्हें खाना है ना खाओ, नहीं खाने तो दफ़ा हो जाओ। ओके ठीक है, मुझे एक और ड्रिंक चाहिए, मर जाओगी तो एक ड्रिंक पी के तो देखो, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ ड्रिंक तुम पी सकती हो, तुमसे बड़ी बेवड़ी मैं हूँ, जब तक मैं कहती रहूँ तब तक मुझे ड्रिंक देती रहना, और अगर मैं बेहोश हो जाऊँ तो मुझे संभाल के घर लेके चली जाना, ठीक है। एड्रेस तुम्हें पता है, चाबी तुम्हें पता है, कहाँ मिलेगी तुम्हें, सही सलामत भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी, मेरी जूती तुम्हें लेके जाए मैं ना लेके जाऊँ, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और मिस नैना टक्कर, आज नैना टक्कर को पीने का शौक चढ़ा है, वो खाना अच्छा खासा खाती, सैंडविच वगैरह सब कुछ खाती है, और साथ में जो ड्रिंक पीना स्टार्ट करती है वो बेंजी उफ खूबसूरत वहाँ बार टेंडर की जगह पर देख कर हैरान थी, और उसका दोस्त रोके ये कौन सी बेवड़ी उठा के लाई है यार, पीती पीती रुकती नहीं है, कब से पी रही है ये, और तू दे दे कर तकती नहीं है क्या, तूने मुझे इस काम के लिए लगाई ना, आज के दिन तुझे छोड़ूंगी नहीं, अगर इसे चढ़ गई ना तो तेजे उतारनी पड़ेगी इसकी, मैं नहीं जाऊंगी इसे उतारने के लिए, उठाने के लिए, उतारने के लिए नहीं, और उसे उतारना ही नहीं, उठाना है, उठाना, तुम्हें इसे उठा के इसके घर तक भी छोड़ना है, इसने यही कहा है तुम्हें, मेरी भला से मेरी जूती लेके जाए इसे, ये कहकर वो सारा काम करती। अब उस क्लब में आराम आराम से सारे लोग चले जाते, एवरीवन, जितने क्लब रश था, अब वो क्लब बिल्कुल सुकून सन्नाटा हो गया, खामोशी बिल्कुल सन्नाटा, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे, और रात के 12 बजे यहाँ पर अक्सर क्लब बंद हो जाती। वहाँ कुछ जैसी जगह है जहाँ पर क्लबिंग चलती रहती है, क्योंकि उन्होंने परमिशन ली होती, लेकिन ये क्लब प्राइवेट क्लब था, तो उसे 12 बजे ही बंद होना था। तब वो बंद हो जाने की टाइम पर सारे लोग निकल जाते, आराम आराम सब लोग निकल जाते, सिवाय नैना टक्कर के, जो उस टेबल पर बैठ के अब भी शराब पी रही थी और शराब मांग भी रही थी। तब वो आती कहती मिस बार बंद हो चुका है। तब खूबसूरत उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है, कहती शराब का है, मैंने तुमसे ड्रिंक मांगी है, आपको बता दें मैडम शराब खाना बंद हो चुका है, क्योंकि बाहर का टाइम ख़त्म हो चुका है, 12 बजे ये बाहर बंद होती है, इसलिए आप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो कहती नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे शराब चाहिए, आई वांट टू ड्रिंक, और अभी और इसी वक्त मेरे लिए ड्रिंक लाओ। इतना पी के भी तुम्हें चढ़ा नहीं है क्या, तुम्हारी तरह थोड़ी बेवड़ी हूँ, मुझे चढ़ जाएगा, मुझे जल्दी नहीं चढ़ता, जिस तरह तुम्हें चढ़ने के बाद बातें करने का शौक़ होता है ना, मुझ पे नशा बहुत देर से असर करता है, इसलिए मेरे लिए शराब लाओ। तब वहाँ पर 5-6 लड़कियाँ आ गई थी, अरे जाओ ना ले आओ, क्यों मना कर रही है, ओ इस क्लब के मालिक के बेटे बांझे होते हैं, उस क्लब के मालिक के बांझे होते हैं, मतलब उस बार के। तो कहती है हेलो स्वीट हार्ट, कितनी खूबसूरत लड़की हो यार, कितना पियोगे, अगर चाहती हो पीना तो चलो हमारे साथ हमारे घर, वहाँ पर इससे बड़ा बार है, इससे बहुत ज़्यादा ब्रांडेड ड्रिंक है, तुम पीना चाहोगी तो चलो मेरे साथ। वो कहती है अच्छा ठीक है तो फिर चलो। तब वो कहती है नैना, तब वो जाने लगती है, तब वहाँ का मैनेजर आता है, कहते ये क्या कर रहे हैं ये लोग, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं। तब वो कहती है ये लोग कौन है, ये कमीने हैं, कुत्ते हैं, हरामी आरामी के पिल्ले हैं, इतना काफ़ी तुम्हारे लिए, रोको उसे, अगर ये इसके साथ चलेगी ना सुबह तक इसके बारे में बहुत सी गंदी गंदी अफवाहें मिलेंगी तुम्हें, जानती हो तुम इस लड़की को,
वो अब खूबसूरत से कह रहा था। वो कहती है नहीं। तब रॉकी कहता, और तुम्हारे बॉस की बेटी, कम से कम उसके लिए तो एक कोई स्टैंड लो। तो उसके बॉस ने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, उसके बाप ने, तो आज उसकी बेटी को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें क्या लगता है इन राक्षसों को ये नहीं संभाल सकती? ये तो सबसे बड़ी राक्षस नहीं, खुद है। देख लेना, अगर इसके कुछ भी टच किया ना, इनकी बैंड बजेगी, यहीं पर बजेगी। देखना चाहते हो? देखती जाओ। तब उनमें से एक लड़का उसके एप्स पर हाथ रखता है। जैसे ही नैना को अपने एप्स पर यानी कि अपने पीछे हाथ महसूस होता है, तो घूम के कस के उस लड़के को घूम के कस के उस लड़के के गाल पर एक कस के थप्पड़ मारती है, और जिससे वो लड़का उस टेबल पर गिर जाता है, जिससे उसके सर को बहुत ज़्यादा ब्लडिंग स्टार्ट होती है। तब वो नैना कहती है, तुम्हारे साथ आ रही हूँ, तुम्हारे साथ पीने आ रही हूँ, ना कि अपने जिस्म का सौदा करने आ रही हूँ, समझे? और वहाँ पर मैनेजर प्लस रॉकी शॉक, इसने ये क्या किया? तुम मुझे किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो गधे के बच्चे? हाँ, किस चीज़ के लिए? सेक्स करना है मेरे साथ? अबे वो जूते की औलाद, ये जूता देख रही हो, उठा निकाल के तेरे सर फोड़ दूंगी। और तुम लोग भी यही काम करने के लिए मेरे जेल ले जाना आए हो क्या? ये कहकर सबको मारने लगती है, सबको सब। जितने भी लोग थे, तकरीबन वो 5 लड़के थे, 5 लड़के इस कदर मार खाते हैं नैना के हाथों, यहाँ तक कि नैना अपना जूता निकाल के उन्हें सर पे मार रही थी। ईल वाली जूती, वो ईल वाली जूती नहीं थी, वो एक नॉर्मल जूती थी जिससे वो सुबह पहन के निकली थी। वो जूती भी नहीं थी, ना ईल वाली जूती थी, ना कुछ और। वो चप्पल थी, हेरा सॉफ्ट चप्पल निकाल के उनके सरों पे मार रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। तुम लोगों के माँ बाप ने तुम लोगों को यही सिखाया है कि लड़कियाँ जब तुम लोग के साथ चले तो तुम लोग अपने बाप का माल समझो? ये कह के धड़ाधड़ उसे मारने लगती है, बेतहाशा मारती अपने चप्पल के साथ। जैसे ही वो लोग कहते, दीदी दीदी माफ़ कर दो, दीदी हमसे गलती हो गई, दीदी माफ़ कर दो दीदी, ये कहकर वो लोग वहाँ से भाग जाते। तब खूबसूरत कहती है, कहा था ना ये बला की माँ है, इसे कोई छू नहीं सकता। अच्छा, तो रोकी कहते, कल रात तो तूने तो ज़बरदस्त छुआ था उसे। जस्ट शट अप। क्योंकि रॉकी उसका ऐसा दोस्त है जो रॉकी से वो कोई बात छुपाती नहीं, और जितनी भी इंसिडेंट्स उसके साथ हुए थे उसने वो ए टू जेड उसे बता दिया था कि क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, सब कुछ। तो इसलिए रॉकी उससे पूछ रहे, कल रात तो तुमने तो मज़े लिए थे, तुम्हें तो कुछ किया नहीं इस लड़की ने, वो भी तो होश में थी, तू नशे में थी, लेकिन इसने इतना पीकने के बाद भी इस पर नशा नहीं चढ़ रहा है, क्या बात है? मुझे नहीं पता इसके बारे में। तब मैनेजर कहता है, हाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शराब का असर बहुत कम पड़ता है, बहुत बहुत ज़्यादा लेट पड़ता है। शायद इनमें से एक ये है, क्योंकि अक्सर हम जिस दिन मेरे बाहर कई सालों से काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैनेजर की जॉब पर हूँ, तकरीबन मुझे 10 साल हो चुके हैं इस जॉब के ऊपर। और यहाँ पर किस्म किस्म के शराबी आते हैं, किस्म किस्म के बेवड़े आते हैं। कुछ लोगों को 1-2 गिलास पे चढ़ जाती, कुछ लोगों को 10 पे भी नहीं चढ़ती। इस तरह की कंडीशन के वो लोग मैंने देखे हैं, और शायद उनमें से एक ये लड़की है। अब क्या, अब इस लड़की का करना क्या है? ये कहते हुए उस दोनों रॉकी प्लस मैनेजर खूबसूरत की तरफ देखते, मैं नहीं जा रही उसे लेने के लिए, तुम्हें ही जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर रास्ते में इसने कई लोगों को और मारा ना तो इसे जेल हो जाएगी। वकील सुबह एयरलाइन आएगी। एक वकील की बेटी ने वकील बनने का फ़ायदा इस तरह उठाया कि वो राह चलते हुए लोगों को चप्पल से मार रही थी। रॉकी ये नहीं सुना था। तो अच्छा है ना, एक दिन की जेल हो जाएगी, इन्हें मेरी जान छूटेगी तो सही से। अच्छा, तू ये कह रही है? तू 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 रॉकी कहती है उससे, तेरे अलावा इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता बहन, इसे लेके चली जा यहाँ से, इससे पहले मेरे होटल के या क्लब के बहुत सी चीज़ें टूटे। अगर जब तक तू नहीं जाएगी ये यहाँ से हिलने वाली नहीं लगती मुझे। प्लीज़ इसे लेके चली जा यहाँ से, प्लीज़ प्लीज़ मेरी माँ, मुझे नहीं जाना इसके साथ। तो क्या तेरा बाप भी जाएगा? ये कह के रोकी उसको पास भेजती हो, कहती जा उसे लेके उसके घर तक पहुँचा दे मेरी माँ, सिर्फ तेरे लिए। इसे फेंक दूंगी इसके घर के बाहर, चाहे उसे चौकीदार उठाए कोई और उठाए। हाँ फिलहाल तो यहाँ से लेके जा, यही तेरी मेहरबानी होगी मेरी जान, लेके जा। तब उसकी तरफ जाके कहती चलो यहाँ से। तो कहती नहीं मुझे नहीं जाना, देखो बहुत पी रखी है, कोई तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता। अच्छा अभी जो मैंने किया वो देखा नहीं, तुम्हारी आँखें नहीं कर रहा है क्या? तुमने आज चश्मा नहीं पहना है? क्यों चश्मा नहीं पहना है? गलती हो गई, मेरे चश्मा उतार दिया, एक साइड में फेंक दिया है। जब मैं यहाँ थी लेस पहनती है, देखो लेस पहने अपनी आंखों में, देखो गौर से। मैंने तो नहीं कहा था लेस पहनने के लिए।
अब चलो यहाँ से। जिस तरह मैंने तुम्हें लेके गई थी तुम भी मुझे ऐसे लेके चलो। कैसे? गोद में मैं तुम्हें नहीं उठा सकती? कोई बात नहीं, अपनी पीठ पे उठा लो मुझे, गोद में नहीं तो पीठ पे चलो। ये कह के उसकी पीठ की तरफ जाती और उसकी पीठ पर चढ़ जाती। तुम इतनी हल्की नहीं हो कि मैं तुम्हें उठा सकूं। मैं इतनी मोटी भी नहीं हूँ कि तुम मुझे उठा ना सको। अब शराफत से मुझे ले चलो घर पे, और तुम भी मेरे साथ घर पे चल रही हो। मैं तुम्हारे फील्ड पे नहीं चलूँगी। क्यों? कि तुम भी मेरे नशे में फ़ायदा उठाओगी क्या? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ तड़की। हा, देखते हैं कौन तड़की है कौन तड़की नहीं है। मैं नशा किया है लेकिन नशा मुझ पे चढ़ा नहीं है मिस। ये चलो यहाँ से। ये कहकर उसके पीठ पे चढ़ जाती और वो मरता ना क्या करता खूबसूरत साहिबा उसे गो उसी तरह पीठ में लाद के, जैसे कि हम आटे की बोरी लेते हैं ना पीठ पे, वैसे ही लेकर वो उसको लेके चली जाती उसकी गाड़ी की तरफ। उसकी गाड़ी की जीप में उसे बिठाती और कहती, चाबी दो मुझे, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? तब तुम जैसी हरियर हरियर गाड़ी को मैं चला रही हूँ, तो ये तो फिर भी नॉर्मल गाड़ी है, चाबी दो मुझे। तुम मुझे अरियल कार गाड़ी बोल रही हो? हाँ, अब भी कहती हो अरियल गाड़ी। गधा तो नहीं कहा ना? अरियल घोड़ा भी नहीं कहा, अरियल गधा भी नहीं कहा, अरियल कुत्ता भी नहीं कहा। गाड़ी का है तो इज्जत से चाबी दो ना मुझे। क्या भाव कर रही है? चाबी दे मुझे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आज बहुत ज़्यादा ये स्टोरी लॉन्ग हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आप लोगों को आज की ये स्टोरी कैसी लग रही है। और शायद ये स्टोरी कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है गाइस। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, अल्लाह हाफिज़।